नमस्कार। बिहार चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए हम बेगूसराय आ चुके हैं। कम्युनिस्टों के प्रभाव की वजह से बिहार का लेनिनग्राद बेगूसराय को कहा जाता है और यहाँ पर बरौनी रिफाइनरी भी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थान भी बेगूसराय ही है। पिछली बार जब लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया था तो 7 विधानसभा सीटें उन्होंने जीत ली थी, बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इस बार का माहौल क्या है ये जानने के लिए बेगूसराय के अलग अलग इलाकों में आपको लेकर चलता हूँ। हम बेगूसराय के हड़ताली चौक पर है। बिहार के कई जिले, कई शहर ऐसे हैं जहां पर आपको हड़ताली चौक देखने को जरूर मिलेगा। बेगूसराय में भी हड़ताली चौक है। पहले आप ये मुझे बताइए, ये बिहार में कई शहरों में मैं गया, हर जगह हड़ताली चौक, हर जगह तो नहीं लेकिन ज्यादातर जगह, क्या मतलब है? हड़ताली चौक है, यहाँ लोग आते हैं अपना हड़ताल करने के लिए आते हैं। भाई पार्टी के लोग सब आते हैं हड़ताल। ये विरोध प्रदर्शन जिस चौराहे पे करते थे उसका नाम ही पड़ गया। हाँ जी, इसीलिए हड़ताली चौक नाम पड़ गया। अच्छा, एक दूसरी बात ये बताइए कि बेगूसराय में इस बार के चुनाव का माहौल क्या लग रहा है आपको? हम लोग को लग रहा है जो कांग्रेस यहाँ से निकलेगा। कांग्रेस निकलेगा, महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। और बिहार में? बिहार में भी वही हाल, महागठबंधन का उम्मीद लग रहा है। तो इसकी वजह नीतीश जी का चेहरा, उनका काम, या बदलाव की एक दिमाग में लोगों को बात आ गई? कई भावना का है जैसे बदलाव हो, 15 साल तक के चलाया है, इसीलिए बदलाव होना जरूरी है। जो सवाल मैंने इनसे पूछे कमोबेश वही आपसे भी। हाँ, बिहार की जनता में इस बार बदलाव का मूड बनाया है। अब तेजस्वी जी बदलाव के एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। नीतीश जी काम किए, सुशासन बाबू कहलाए, लेकिन ये दारू जो होम डिलीवरी होने लगा और फिर कई सवाल पर जो उनका घमंड देखा गया, इस वजह से लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये जो विकास की बात, ये जो मोदी जी की रैली, ये सब का कोई फर्क? मोदी जी की रैली है तो फिर कई लोग तो हम आपके टीवी पर ही देखते हैं, बोलते हैं हम आए हैं हेलीकॉप्टर देखने, या फिर कुछ लोग मोदी जी को, जो नौजवान अभी तक नहीं देखे हैं, वो बोल रहे हैं मोदी जी को देखने आए हैं, और कुछ लोग जो मोदी जी के जुमले में अभी तक फंसे हुए हैं वो हैं उनके साथ। आप अभी किधर फंसे हैं? जी, हम तो सर आप ही के अंदर फंसे हुए हैं। किससे फंसे? हम तो आप ही के अंदर आए, चाय पीने के लिए फंस गए। जो बोलना है सर बोलिए, जवाब दें। अरे हम तो ऐसे ही चाय की दुकान इधर उधर बात करते रहते थे, अब यही हम भी सर ऐसे आए और आपसे सर भेंट हो गया बात करने का, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए, आप कहिए, बताएंगे। यही चुनाव के बारे में। चुनाव बोलिए, जवाब कहिए, हम जवाब देंगे। जवाब देंगे सर, बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, उत्तर देंगे। हम यही बोल रहे हैं कि ये बेगूसराय जो कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था, क्या हुआ ऐसा कि पकड़ ढीली हो गई? सर अभी सर गढ़ नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी का। अभी तो गढ़ नहीं है। अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, तो आप भी जानते होंगे ये गढ़ नहीं है। तो क्यों हो गया ऐसा? होगा सर अपना, अब जैसे हो, पब्लिक का मूड किधर जाए और नहीं जाए, तो इस बार किधर है? इस बात ही सर हम कैसे कह सकते हैं कि किधर जाएगा, लेकिन परिवर्तन का राह लोग कहते हैं अभी 10 लाख बाली निकालेंगे, 19 लाख बाली करेंगे। फिर जब रहते हुए बाली क्यों नहीं किए? रहते हुए सरकार में कोई डॉक्टर कहेगा कि इलाज होना चाहिए तो फिर कर रहे हैं क्या? वो उनके सरकार में सरकार है तो बहाली वो अपने समय में क्यों नहीं बहाली किए? अभी कहते हैं 10 लाख, वो पार्टी कहते हैं 19 लाख। पैसा नहीं है, इसमें पैसा आ जाएगा। ये सब खेल होता रहेगा सर। बिहार सरकार है और सेंट्रल सरकार में खेलता रहेगा। गरीब आदमी को कमाना खाना है, सरकार कोई भी बने, हम लोग को कमाना खाना है। पब्लिक क्या है, देखिए सर, जो 55 साल 60 साल सर्विस करता है उसको पेंशन नहीं मिलता है, और जो 5 साल ये जो कैबिनेट विधानसभा में जाता है उसको पेंशन मिल रहा है। कहाँ का न्याय है सर? इसके पहले भी लोग देख चुके हैं पति पत्नी का 15 साल का, इसीलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अभी सरकार केंद्र और बिहार एकदम सही ढंग से चल रहा है और विकास की ओर जा रहा है। आज कह रहे हैं कि हम 10 लाख का रहे नौकरी देंगे, कि कहते हैं अथी वाला को, हम शिक्षक सबको हम अथी करेगा। आखिर पैसा कहाँ से आएगा? खाली आप बोल दे रहे प्रथम कैबिनेट के बैठक में 10 लाख, कौन चीज में आप बहाली कीजिएगा?
हाँ। एक बात बताइए, बीजेपी ने भी तो 19 लाख बीजेपी ने भी कहा 19 लाख। तू तो नहीं कहा कि हम आएंगे तुरंत ये देंगे, प्रथम कैबिनेट में हम नहीं देंगे। 5 साल का ग्राफ रखा गया है कि 5 साल के अंदर हम की कहते हैं विभिन्न विभाग में जो होगा हम अथी करेंगे। अभी तो आपके हिसाब से नीतीश सरकार हाँ, नीतीश सरकार बहुत ठीक है, आने की उम्मीद एकदम आएगा। आप बताइए। लोग के हिसाब से नीतीश देखिए, कुमार अभी 5 साल में जल नदी योजना नीतीश लाई, जो कुमार वही काम फलॉप तो है। किए हैं, इसमें कोई शक जैसे नहीं। भैया क्या किए हैं? एक मिनट। शांत रहो तुम अपना ओपिनियन ठीक करिए। हाँ, ये नीतीश तो काम किए हैं, लेकिन देखिए 3 गो दोस्त था, लक्ष्मी, सरस्वती और विश्वास। लक्ष्मी कहा कि हम मिलेंगे अमीर के घर पर, और सरस्वती कहेंगे मिलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के यहाँ। विश्वास कहा कि एक बार अगर हम हट गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो नीतीश जी का अपना एक पॉलिटिकल ईगो बनता है। ये कभी राजद के साथ चले गए, कभी ये बीजेपी के साथ चले गए। इनका वोटर गया भटक, विश्वास इन पर से जनता का उठ गया, इनके नेचर से, पॉलिटिकल नेचर से, जिसके कारण ये फालतू कुमार हो गए। नीतीश कुमार नहीं रहे, समझ रहे हैं। इनको राजनीतिक चटर्जी को तय करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे जिला में 7 सीट है। हम रोज 8 घंटा आपका चैनल देखते हैं, बता देते हैं मूल्यांकन करके 7 सीट में 4 सीट यहाँ ले लिया है लाल सलाम। 4 सीट का उसको क्षमता न है बेगूसराय में जीतने का। 1-2 सीट वही जो हारेगा ना, वो लेगा ये एनडीए। बाकी 5 गो सीट जो है, अरे सुनिए एक मिनट, पहले सुनिए, बाकी 5 गो सीट जो है महागठबंधन ले लेगा। अब आप कहिए काहे लेगा? सिर्फ गुस्सा के वजह से। अभी आपको बताते, दुर्गा पूजा हिंदू का कितना महान पर्व, मुसलमान का ईद, बकरीद, मुहर्रम है ना, हम मुस्लिम हैं, आपको बताते हैं। आप टीचर भी हैं पेशे से, हमको दरमाहा नसीब नहीं हुआ ईद, बकरीद, मुहर्रम में। हिंदू लोग हमारा साथी लोग हैं, किसी को दुर्गा में दरमाहा नहीं दिया बेगूसराय में। आप बोलिए कि क्या करके बच्चा को कपड़ा देगा, गंजी देगा, लुंगी देगा, मिठाई देगा, और इसको अपने खूब है दरमाहा, खूब है पैसा, क्या करेगा? आज तक पैसा नहीं दिया। और तालिबानी फरमानी हुकूमत डालता है, तुमको डिप्टी इलेक्शन करने होगा। तो हम सरकार का नौकर, हम तो डिप्टी करवे करेंगे, हम इनकार कहाँ करते हैं। लेकिन पेट बांध के कब तक भूखा भजन हो न गोपाला, ले कंठिले अपनी माला। हो गया, बात खत्म है यहाँ। जी बताएं। हम लोग तो रिक्शा चालक हैं सर, अभी तो लॉकडाउन से ऊपर भी किए हैं, और डीटीओ तंग करता है। जब रिक्शा का भी पकड़ धकड़ शुरू है, बताइए, रिक्शा ना तो प्रदूषण है, ये बैटरी ई रिक्शा है सर, उसमें भी चला, और जगह जगह प्रशासन तंग करता है। मैं यही लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस बेगूसराय में क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बेगूसराय का माहौल स्पष्ट है, महागठबंधन के पक्ष में जबरदस्त लहर है। मेरे ख्याल से एक लंबे दौर के बाद, जब रामो वामो का गठबंधन हुआ था, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा का, 90 के दशक में, हम समझते हैं उस दौर के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि बेगूसराय में 7 सीट पर कब्जा होने जा रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर कोई लोग, मैं देख रहा हूँ, कोरोना का कोई असर नहीं। धीरे धीरे उसका असर तो है ही, लेकिन लोगों के दिमाग पर से उसका असर कमजोर पड़ रहा है। जब राजनीतिक दल के नेता इससे परहेज नहीं करेंगे तो जनता तो स्वाभाविक है उससे परहेज करना बंद कर देगी। रैलीज में नहीं है प्रिकॉशन, तो हम लोग क्यों प्रिकॉशन यूज करें? आरोग्य से तो लिए करो, अपने लिए भी करेंगे, बट सारे लोग आप देख ले कि जहाँ भी पॉलिटिशियंस है, सारा रैली लगेंगे, वहाँ पे लाखों लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। वो पॉलिटिशियन प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, पब्लिक कब तक? आखिर रिक्शा वाले फ्री कर रहे हैं और रोजगार का बात ही नहीं कर रहे हैं। ये 5 साल में काम क्या कर रहे हैं? ये 5 साल में कर रहे हैं, हम एनडीए के साथ भी सरकार बना सकते हैं, हम महागठबंधन में मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। यहाँ ये नहीं प्रूव करना है कि सरकार आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ करना है काम आप कैसे कीजिएगा। हमको तो डेवलपमेंट से मतलब है। आगे बताइए, अब चलने का टाइम हो गया। अरे सब एक के थाली का चट्टा वट्टा है, नोटा का प्रयोग करें, वोट का बहिष्कार करें, अपने आप सब रास्ते पे आ जाएगा। सब नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे नोटा जीतेगा तब ना यार, जीत तो कोई और जाएगा। तो नहीं, वही तो बात है, जगाना होगा ना, उसके लिए आप दिखाइए कि हम जनता एक है, सब नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आप बताओ दादा, वो चीज नहीं चुनाव का ककरा जीते हुए हरे वैसे अरे जेका मन करे होका जीता जीतल तो नीतीश छो अबरी हाँ? एनडीए वाला नीतीश कुमार जीत जाएंगे, जीत गया। फिर ये लोग जो बोल रहे हैं तब से
ई तो झूठे ओकरा अरबो के नौकरी धराय देके तैयो नहीं बोले देखे जकरा अरबो के नौकरी धराय देके नीतीश तैयो नहीं बोले एकरा अरबो के नौकरी धराय देके नौकरी हो गया एकरा कन्या के नौकरी धराया है नीतीश कुमार तैयो देखे कैसा नमक हराम है ये कुमार नहीं धराता नमक हराम है एक नंबर कहा दिया है अगर नए हाथ को डलावेंगे तो मास्टर के स्कूल में पढ़ाता है एको नहीं वो आपने मास्टर तोरा कन्या की नौकरी हुआ कि नहीं हुआ क्या दिया स्कूल में जाएंगे कहेगा फला काम नहीं हुआ नहीं एक बात नहीं एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए ये लड़कियों को जो नौकरी देने की बात कही है नौकरियों को जो आरक्षण की बात नीतीश कुमार ने की है आपके घर में कोई नौकरी मिली है कोई नौकरी नहीं मिली। कन्या के नहीं मिला नौकरी वो अपना योग्यता पर लिया योग्यता थोड़े योग्यता बेसी नौकरी मिलो कि ना कन्या की नौकरी हुआ हमरे कन्या की भी नौकरी हुआ तैयो कहता है नमक हराम भी है इसको जिला बदर कर देंगे। अरे सुनिए 2 लाख का महीना हमारे पास क्या है और है ना 24,000 का महीना है ना उसे क्या होगा कन्या 24,000 दे रहा है नीतीश कुमार तैयो आपकी बेटी को नौकरी मिल गई इसीलिए नीतीश कुमार अच्छे हैं इसीलिए है नीतीश बहुत नौकरी हमने दिया है खाली 7 लाख नौकरी दिया है किए हैं नहीं बोलो 2014 से पहले इस बेगूसराय में 3 पुल था। नरहन फफोत पुल एक जर्जर हालत में था, दूसरा सिमरिया घाट और तीसरा सिवड़ी पुल पर पुल था। 2014 के बाद नरहन फफोत पुल के बगल में एक नया पुल बनाया। 6 किलोमीटर के बाद रामपुर घाट टू संजात मतलब आप कह रहे हैं कि काम किया काम भयंकर काम और इतना ही नहीं उससे साथ लोग नाराज क्यों इतना नाराज नहीं है ये प्रायोजित नाराजगी है प्रायोजित नाराजगी है किसी पार्टी विशेष के ये लोग हैं और जनता नहीं है। आप जनता दूर देहात में बसती है जहाँ जाकर के आप हम तो हर इलाके में जाते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम केवल हड़ताली चौक में हम गांव में भी गए हैं और जहाँ भी रहे हैं हर जगह आप देखिए। आपको मैं पुल की बात कर रहा था कि फफौत नरहन में पुल ये देखिए आपके पीछे ही खड़ा रामपुर घाट और क्या कहते ये बच्चा आपके पीछे ही खड़ा अभी बोल रहा था ठीक है ये बच्चा बोल रहा था रोजगार तो नीतीश जी ने दिया। मैं खुद 2014 में पास आउट हुआ हूँ इंजीनियरिंग मैंने पास किया है। अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होता था मैं जयपुर नहीं जाता था। 2000 सर सुनिए कैसा इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। आप अपनी तरफ से आप बोलेंगे उसके हिसाब से होती नहीं है बात। यहाँ पर 2014 में मैं पास आउट हुआ हूँ 10th में मैं गया था 4 साल का वहाँ पे बीटेक मैंने किया। उसके बाद रोजगार कौन सा रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे कैसा रोजगार है। बीटेक करने के बाद भी हमको मुंबई में जाना पड़ता है। रोजगार मीन्स क्या होता है रोजगार मीन्स नौकरी ही रोजगार है। पकौड़ा की दुकान भी घरों में जितने घरों में सुलभ शौचालय बनाए गए करनी और बसला लेके नीतीश जी तो नहीं आए। मानते हैं पकौड़ा बेचना भी को भी लोग रोजगार मानते हैं। रोजगार है कहाँ बेरोजगार तो बौख रहा है। इंस्टीट्यूशन खाली है कॉलेज है शिक्षक नहीं है विद्यार्थी नहीं है खाली फॉर्म भरने का अड्डा बना हुआ है। यहाँ कहाँ कुछ हो रहा है कहाँ रोजगार एजुकेशनल वैल्यू कितना लो हो रहा है देख रहे हैं। एजुकेशन कहाँ बना रहा है ठग रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार अभी तक लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया और ठग रहा है। आप बोल रहे हम यह बोलना चाहते हैं कि बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार सबको दिया समझे ना। जब 5 साल में एक बार वोट दिया जाता है हम लोग वोट देते हैं तो बदलाव होनी चाहिए। एक ही आदमी जो है तो सत्ता में रहे और उसके बाद जो है सो MLA बने MP बने और कुछ करे नहीं उससे अच्छा है बदलाव। बात हुआ भाई बदलाव होनी चाहिए एकदम हर पंच बदले में बदलाव होना चाहिए और नया क्रेडिट का होना चाहिए। अगर बदलाव में अभी बीटेक की बात कर रहा है क्वालिफाई की बात कर रहा है नम्मा पास बीटेक के पैरेलल नहीं आ सकता है। बीटेक मुख्यमंत्री है बिहार का और उसके एक कंसेप्ट है विजन है विकास का और विकास लेके 15 साल में जो भी आया है वो आप ऐसी सड़क पर चल सकते थे क्या। इस सड़क पे बैल नहीं चलने को तैयार था। इन लोगों ने भोगा नहीं है जो भोगा है उससे पूछिए। लोग जो है चंद लोग जो है तो इस तरह की बात करते हैं ये सच्चाई से अब हमें दूसरी जगह भी जाना है माहौल क्या है हमें यहाँ से बस इतना ही अब दूसरी जगह चलते हैं। एकदम सच्चाई। अब हम बेगूसराय के तेगड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। बेगूसराय का यही वो विधानसभा क्षेत्र है जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार 40 साल तक कब्जा किया था और पिछले 20 सालों से उनकी पकड़ ढीली हो गई है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो मुकाबला दिलचस्प जैसे हर जगह वैसे इस सीट पर भी है। सबसे पहला आप मुझे ये बताइए
ये इलाका आखिर कम्युनिस्टों का इतना बड़ा गढ़ था कैसे और क्यों था? ये रामचरित्र बाबू के कृपा से आया था और उनके सुपुत्र चंद्रशेखर बाबू, कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के समय में यह कम्युनिस्ट यहाँ फला फूला और उसके बाद 2010 में एनडीए की सरकार ने इसे ध्वस्त किया। अब खत्म है। हाँ, कम्युनिस्ट अब यहाँ कम्युनिस्ट नहीं है, नाम का है, काम का नहीं। नाम का है, नाम का, काम का नहीं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं अब कम्युनिस्ट? हम तो पढ़ते हैं उसमें बछवाड़ा में। आप बछवाड़ा में जो है सो अवधेश बाबू को ये क्या कहते हैं इनका गठबंधन। हाँ, नहीं है ना। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि इस इलाके में कम्युनिस्टों का प्रभाव इतना ज्यादा इतना कम कैसे हो गया? कहाँ कम हो गया है? जीतेगा वही, कम कहाँ हो गया है? कम तो वही है रहा। कितनी बार से हार रहे हैं कम्युनिस्ट यहाँ? कहाँ कम्युनिस्ट हार रहा है? अरे एक बार आध बार हारा है, सुन लिया जाए, सुना जाए, बताया जाए। बछवाड़ा से लेके और बेगूसराय तक गठबंधन जीतेगा। एक सीट की उम्मीद थी, मटिहानी, वो भी अब गर्त में जा रहा है। उनके विपक्ष में खड़ा हो गए हैं लोग, इसलिए वो भी सीट जो है सातों का सातों गठबंधन में जाएगा। सीधा आप यही कर दीजिए ऊपर खबर और रिजल्ट के दिन आ जाएगा, हमसे सुन लीजिए। ऊपर खबर कर दे? हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ ना, गलत क्या होगा? जो है परिस्थिति, इसमें से पूछिए जितने लोग हैं सब लोग देखिए गठबंधन का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सीधे नीतीश कुमार तो विनाश पुत्र हैं। सुखेदारू पूर्णतः बंद है बिहार में, घर में मिलता है, बाहर में नहीं मिलता है, तो विनाश पुत्र हुए, तो इनको हटाना एकदम जरूरी है। सीपीआई के कारण बरौनी में दर्जनों इंडस्ट्रीज बंद हो गया, दर्जनों इंडस्ट्रीज बंद हो गया और एक दशक पहले सीपीआई यहाँ ध्वस्त हो गया। सीपीआई का अब नामो निशान नहीं रह गया है। बाबा आप बताओ क्या बताएंगे? क्या सुन ही रहे हो सबकी बात? ये रहे हैं सीपीआई बदनाम है, जो अच्छा उसी को वोट दो। कौन काम कर रहा है अच्छा उसी को वोट दो भाई। देख नहीं रहो क्या कर रहा है, इतना महंगाई जा रहा, महंगाई पर कोई रोक नहीं लगा रहा। इतना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। उसके बाद नीतीश बाबू आए, फलना काम करेंगे, चिलना काम, कुछ काम नहीं किया। बेरोजगारी है, नीतीश बाबू का है नहीं यहाँ इंडस्ट्री लगाए, 15 साल में काम नहीं किया। नीतीश बाबू का है नहीं यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बना दिए, यहाँ काहे नहीं चीज लगाए, बेरोजगार काहे रोजगार दिए। 15 साल से हैं, काहे नहीं कंपनी बैठा है यहाँ, दूसरा दफा खत्म कर दिया, कम्युनिस्ट खत्म कर दिया। नीतीश बाबू क्यों नहीं लगाए? कहने वाला कोई नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, सब चीज मिल रहा है बाजार में, लेकिन महंगाई पर कोई। हाँ, भ्रष्टा का जननी कांग्रेस और किडनैपिंग का युवराज और महाराज राजद और सीपीआई की यह 50 वर्ष तक यहाँ रहते हुए भी सत्ता, यहाँ एक चीज भी विकास नहीं हुआ और 15 साल में लड़की सहित महफूज चलता है। लड़का तो लड़का। एक मिनट आप बताइए। यहाँ महागठबंधन है, बाकी कोई है नहीं, और कुछ पैसा उसा बांटा है तो लोग नाम लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये तो चुनाव, सुनिए आप जो कहें वो ठीक, दूसरा आदमी अपने पक्ष की बात करे तो वो पैसे पर है। नहीं पैसा उसा, अब बुझिए न 5 वर्ष हमारे विधायक जी रहे, उनको पूछिए यहाँ पर क्या % जनता देखा है, अगर कह देगा 5% जनता देखा है तो सब बात उन्हीं का मान लेंगे। यहाँ पर पहले राजद का ही विधायक था, अभी जो ये लोग बोल रहे हैं वही तो फिर आए हैं। सीपीआई जो है यहाँ इंडस्ट्री वगैरह जितना है सब बंद पड़ा, किसके कारण? इसी के यूनियनबाजी के कारण। मजदूर को जो बर्बाद किया सीपीआई किया, कहता मजदूर पार्टी, लेकिन मजदूर का नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी। आप युवा हो, बताओ, चलो इन लोगों के तो अलग अलग। आप एक नया नौजवान, आपकी उम्र का क्या सोच रहा है बिहार के चुनाव को देख के? इस बार ना नीतीश ना लालू, मेरा तो मन है नोटा पे दबाने का, पर अगर लाइक चिराग पासवान मेरे लिए सही रहेंगे, मेरे लिए चिराग पासवान सही रहेंगे। बट मेरी साइड से तो चिराग पासवान की सीट है ही नहीं, तो मेरा तो मन है नोटा पे दबाऊं मैं, सीधी बात। क्योंकि मुझे ना नीतीश चाहिए, नीतीश का राज चाहिए,
अनार भी इसका लालू का राज चाहिए। हम सब हंसुआ गेहूं के बाली में छाप देंगे बेखटक। हंसुआ गेहूं के बाली पर हम सब वोट देंगे। हमको दिल में रुचि आ गया जो हंसुआ गेहूं को जिताना है तो जिताना है। हंसुआ गेहूं पर? जी हाँ, CPI को लाना है। आप बताओ भाई। एक्चुअली हम इस विधानसभा से नहीं है। किसी से? हाँ, NDA आएगी। भाई लोग जो चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने का एकदम सुनना है, फिर कन्फर्म है 100%। 100% नहीं बोलखिन कौन पार्टी है? हम कहलिए अरे बोलो ना, मीडिया वाला है। बोलो एक बात बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जो इस कलर का गमछा पहना है इसका मतलब माना जाए कि वो NDA वाला है? नहीं, सूती गमछी है, पहनने में हल्का लगता है, कोई भी आदमी दे पर रखे हुआ। नहीं, गमछा का रंग भी तो बहुत कुछ बताता है। वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। सूती गमछी हल्का है, थोड़ा रखने में सुविधा हो जाएगा। अच्छा बता दो किसकी सरकार आ रही? सरकार तो देख रहे हैं कि लालू का आ रहा है फिर से। अभी गमछा की बात गलत करने के लिए बोलने लगे? नहीं, सही बताओ, सही बताओ। सही बोल रहे हैं। महागठबंधन सरकार यहाँ होवे करेगा। चलो ठीक है, तो गमछा से हम ही गफलत में आ गए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी बेगूसराय का माहौल क्या है जारी रहेगा। ब्रेक के बाद बेगूसराय में हम फिर मौजूद हैं कुछ दूसरी जगह पे। आप बताइए, आप क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ हैं और प्राइवेट शिक्षिका हैं। तो ये बताइए कि हम जो है जानने के लिए आए कि इस बार बिहार के चुनाव का माहौल क्या और महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं यही सोच रही है कि बीजेपी जीते और जो हो रहा है सब नीतीश जी ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। क्यों, क्या अच्छा किया? क्योंकि टीचर लोग को बहाल किए हैं और महिला को भी वर्क दिए हैं। और आप बताइए। जी, बिहार में बीजेपी का माहौल है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। लग रहा है आएगी सरकार नीतीश जी की? 100% आएगी। नीतीश जी बहुत लोग तो नाराज दिखाई दे रहे। हाँ सर जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल से जो काम किए हैं उसका जनता देख रहे हैं। पुल से लेकर पुलिया तक बना दिए, झील से लेकर झीलियां तक बना दिया, हॉस्पिटल सब चीज है। एक बार अगर अभी बिहार में नीतीश बाबू नहीं आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएंगे। हमारा कहना है जो तेजस्वी यादव कह रहा है जो बिहार में जंगल राज है, जिसका पिताजी जेल में बंद है, वो क्या बिहार के 10 लाख जनता को रोजगार देंगे? वो तो जब रोजगार देंगे ना 10 लाख जनता और जेल में बंद हो जाएंगे। जो भी कंपनी आएगा बिहार में उसका नाम सुन के भाग जाएंगे। ये बिहार के नीतीश कुमार माहौल क्या है? मैं बेगूसराय से आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 बेगूसराय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।